ये कहानी सेकंड ईयर हाई स्कूल के हिरागी साइची की है, जिसको गॉड ने एक रहस्यमय दुनिया में टेलीपोर्ट कर दिया है, जो कि धरती पर भी मौजूद नहीं है। एपिसोड की शुरुआत में हिरागी साइची एक गुफा के अंदर फंस गया था। उस गुफा के अंदर कोई तो चीज बहुत तेजी से चमक रही थी। उसकी रोशनी इतनी तेज थी कि हिरागी को सामने कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। तभी अचानक से वो रोशनी एक खूबसूरत लड़की में तब्दील हो जाती है। हिरागी ये देखकर एकदम हैरान हो गया था। इतने में उस लड़की की भी आंख खुल गई थी। वो उठते ही हिरागी को गले लगा लेती है और हिरागी को उससे शादी करने को बोलती है। अचानक से एक खूबसूरत लड़की का प्रकट होना और उसका प्रपोज कर देना हिरागी को एक और झटका दे देता है। उसको याद आता है जब वो इस दुनिया में नहीं आया था, वो असल दुनिया में मोटा और बदसूरत लड़का था जिसको हर कोई बुली किया करता था। पर उस दिन उसकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल गई थी। जब सभी बच्चे छुट्टी के बाद अपने अपने घर जा रहे थे, तभी अचानक से ही क्लास में अनाउंसमेंट होती है और सभी बच्चों को क्लास में ही रुकने को बोल दिया जाता है। उस अनाउंसमेंट के पीछे जो भी था वो अपने आप को गॉड बता रहा था। वो बच्चों से बोलता है कि अब उनको इस धरती को छोड़कर किसी और दुनिया में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जहाँ पर वो सभी ही हीरो होंगे और वो उन सभी को पावर्स और आइटम बॉक्स भी दे देता है। उन सभी बच्चों को ये अनाउंसमेंट बहुत अजीब लग रही थी। तभी फिर से अनाउंसमेंट होती है और उन बच्चों को ग्रुप्स बनाने को बोल दिया जाता है ताकि उन्हें दूसरे वर्ल्ड में इजिली ट्रांसफर किया जा सके। लेकिन हिरागी के साथ कोई भी ग्रुप नहीं बनाता क्योंकि हिरागी का लेवल सिर्फ 1 था, इसीलिए वहाँ पर वो अकेला ही रह जाता है। हिरागी को वहाँ अकेला देखकर गॉड को भी उस पर तरस आ गया था, इसीलिए वो हिरागी को एक स्पेशल स्किल देते हैं और उसको भी दूसरे वर्ल्ड में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अकेले ट्रांसपोर्ट होने की वजह से हिरागी इस दुनिया में अपने दोस्तों से एकदम अलग ही जगह पर समन हो गया था। उसे यहाँ आए हुए 5 दिन बीत चुके थे। इस बीच उसको इस जंगल में कुछ भी खाने को नहीं मिला था। तभी उसको अपने सामने एक कीड़ा रेंगता हुआ दिखाई देता है। हिरागी उसे खाने की कोशिश कर रहा था, तभी उसके पीठ के ऊपर से कोई चीज कूद कर जाती है। हिरागी दर्द में चिल्लाते हुए उस चीज को गाली दे रहा था कि तभी वही चीज फिर से हिरागी के ऊपर से कूद कर जाती है। अब हिरागी के अंदर बिल्कुल भी जान बाकी नहीं रह गई थी। तभी उसकी नजर उसके सामने पड़े नारियल पर जाती है। हिरागी तुरंत ही उसे उठा लेता है और ये भी चेक कर लेता है कि ये फल जहरीला तो नहीं। हिरागी को पता चलता है कि ये फ्रूट ऑफ इवोल्यूशन है। हिरागी को इसमें कोई भी गड़बड़ दिखाई नहीं दे रही थी, तो वो उसे खा लेता है। पर उसका टेस्ट इतना बुरा था कि हिरागी को उल्टी हो जाती है, लेकिन हिरागी फिर भी उसे पूरा खा लेता है। तभी हिरागी के आसपास से एक रोबोटिक आवाज आती है जो बोलती है कि फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन का असर होना शुरू हो गया है। पर हिरागी को अपने अंदर कोई भी अंतर दिखाई नहीं दे रहा था। अब हिरागी अपने आसपास में कुछ खाने लायक चीजें ढूंढने लगता है। तभी झाड़ियों के अंदर उसे कुछ मंकीज दिखाई देते हैं। ये वही मंकी थे जो पहले हिरागी के ऊपर से कूद कर गए थे। हिरागी अपनी स्किल का यूज करके उन मंकीज का लेवल चेक करता है और वो ये देखकर हैरान था कि इन मंकीज का लेवल 120 है, जबकि खुद हिरागी का लेवल सिर्फ 1 ही है। और ये मंकीज कुछ तो बना रहे थे। उनके वहाँ से जाने के बाद हिरागी जाके चेक करता है। उसे वहाँ पर 9 फ्रूट ऑफ एवोल्यूशंस मिलते हैं और साथ ही वहाँ पर हाईएस्ट रिकवरी पोर्शन भी रखे हुए थे जो वो मंकी बना रहे थे। हिरागी उन सभी को अपने आइटम बॉक्स में डाल लेता है। दूसरी तरफ हम हिरागी के क्लासमेट्स को देखते हैं जो उसके लिए परेशान हो रहे थे क्योंकि वो उन लोगों से बिछड़ गया था। अब हम वापस से हिरागी को देखते हैं जिसको जंगल में एक मशरूम मिलता है जिसकी इन्फॉर्मेशन उसकी स्किल्स के पास भी नहीं थी, तो वो परेशान होकर आखिर में उसको खा ही लेता है, जिसके बाद उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। पर उस मशरूम को खाने से उसको पैरेलल रेसिस्टेंस स्किल भी मिल गई थी। अब हिरागी को ख्याल आता है कि अब जब वो इस दुनिया में मरने ही वाला है तो उसको बाकी के बचे फ्रूट ऑफ एवोल्यूशंस को भी खा ही लेना चाहिए। हिरागी के पास 9 में से सिर्फ 2 ही नारियल बाकी रह गए थे और इन्हीं की वजह से वो अब तक इस दुनिया में सरवाइव कर पा रहा था। लेकिन अब तक उसे पता नहीं चला था कि इन फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन का क्या असर होने वाला था। अब हिरागी को लगने लगता है कि वो बात जरूर झूठ थी और यही सोचकर वो परेशान होने लगता है कि उसने फालतू में ही इतने नारियल खा लिए। तभी ही हिरागी को कई सारी स्किल्स मिलना शुरू हो जाती हैं और उसकी रैंक भी पहले से बढ़ गई थी। जब हिरागी अपनी खुशी मना ही रहा था तभी अचानक से पीछे से एक बंदर हिरागी पर सरप्राइज अटैक कर देता है जिससे उसके शरीर से खून निकलना भी शुरू हो गया था। अब हिरागी अपने जख्म को भरने के लिए वही हीलिंग पोशन पीता है और उस बंदर से गुस्से में पूछता है कि उसने उस पर सरप्राइज अटैक क्यों किया। वो बंदर उसका कोई भी जवाब नहीं देता और हिरागी पर तेजी से हमला करता है। वो उसकी गर्दन पकड़कर जमीन पर पटक देता है। हिरागी समझ चुका था
कि वो इसे नहीं हरा पाएगा और अब वो बस मरने ही वाला है। वो बंदर भी हिरागी को खाने ही वाला था कि तभी हिरागी के शरीर से एक बदबूदार गैस निकलती है। उसे सूंघते ही वो बंदर जमीन पर गिर जाता है और वहीं खत्म हो जाता है। हिरागी देखता है कि उस बंदर के अंदर से उसे बहुत सारे आइटम्स मिले हैं जिनमें उस बंदर के स्किल कार्ड्स भी थे। अब हिरागी भी उन अटैक्स को यूज कर सकता है। उन आइटम्स में हिरागी को क्लेवर मंकी नॉलेज बुक भी मिलती है जिसके अंदर इस दुनिया के बारे में बहुत सी जानकारी थी। पर यह हैरानी की बात थी कि हिरागी इस किताब को कैसे पढ़ पा रहा है, क्योंकि यही वो स्पेशल स्किल थी जो गॉड ने उसे दी थी। अब हिरागी को फिर से वही आवाज आती है जो बोलती है कि इवोल्यूशन शुरू होने वाला है। हिरागी को उसकी बात कुछ समझ नहीं आती। तभी उसके शरीर में बहुत दर्द होना शुरू हो जाता है। उसके शरीर की हड्डियां टूटना शुरू हो गई थी और वो पहले के मुकाबले बहुत ही पतला हो जाता है। ये भले ही बहुत ही दर्दनाक था, पर हिरागी का इवोल्यूशन 100 में से 1 कंप्लीट हो गया था और उसकी पावर्स पहले के मुकाबले बढ़ जाती है। लेकिन हिरागी को झटका तब लगता है जब वो देखता है कि 120 लेवल वाले मंकी को हराने के बाद भी उसका लेवल अभी भी 1 ही है। अब हिरागी को इस दुनिया में आए हुए 5 महीने बीत जाते हैं। जब वो एक जगह बैठकर पानी पी रहा था तभी उसके ऊपर 322 लेवल की वुल्फ उस पर हमला कर देती है। हिरागी उस हमले को डॉज करके उस वुल्फ पर अपनी स्पेशल गुलेटिन किक का यूज करता है जिससे वो वुल्फ खत्म हो जाती है। पिछले बार की तरह हिरागी को इसमें से भी कई सारे आइटम्स मिलते हैं जिनमें एक वाटर स्पिरिट डैगर भी होता है जिसका यूज करके अब हिरागी भी वाटर मैजिक का यूज कर सकता था। अब हिरागी का पहले की तरह फिर से एवोल्यूशन होना शुरू हो जाता है और अब तक 10 में से उसके 9 एवोल्यूशंस कंप्लीट हो गए थे। वो सोचता है कि जब उसका 10 एवोल्यूशन भी कंप्लीट हो जाएगा तब उसके साथ क्या होगा। जब वो ये सब सोच ही रहा था तभी उसको क्लेवर मंकी का ग्रुप चारों ओर से घेर लेता है और हम देखते हैं कि इस बार उनका लीडर भी उनके साथ आया था जो हिरागी को फाइट के लिए चैलेंज कर देता है। हिरागी पूछता है क्या वो इस लड़ाई के लिए उससे मना कर सकता है, जिस पर वो गोरिल्ला उसको साफ इनकार कर देती है और उसके ऊपर एक जबरदस्त पंच मारने की कोशिश करती है। लेकिन हिरागी ने उस हमले को डॉज कर लिया था जिसको देखकर वो गोरिल्ला भी इम्प्रेस हो गई थी, क्योंकि ये पहली बार था जब किसी ने उसके हमले को डॉज किया था। हिरागी भी समझ गया था कि ये गोरिल्ला मेल नहीं है, असल में ये फीमेल गोरिल्ला है जिसको हिरागी के ऊपर क्रश आ गया है। हिरागी उस पर अपनी गिलेटिन किक का यूज करने की कोशिश करता है लेकिन वो गोरिल्ला उसे बड़े आराम से डॉज कर लेती है और हिरागी के ऊपर एक जोरदार पंच मारती है जिससे हिरागी जंगल में बहुत दूर जाके गिरा था। वो गोरिल्ला देखती है कि इस पंच के बाद भी हिरागी अभी भी जिंदा था। हिरागी उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे सच में मारने वाली हो। अब हिरागी उठकर उस पर टाइगर क्लो से अटैक करता है लेकिन वो उसे डॉज करके वापस से हिरागी पर हमला कर देती है जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका भी हो गया था। लेकिन हिरागी फिर से बच जाता है। ये देखकर वो मंकी फिर से हिरागी से इम्प्रेस हो जाती है और उसे अपना नाम सारिया बताती है। अब हिरागी मजबूरन अपने डिगर को बाहर निकालता है और उसके ऊपर फॉल डिजास्टर वाटर मैजिक का यूज करता है लेकिन वो हमला उसी के ऊपर हो जाता है। उसे लग रहा था कि ये हमला सारिया ने किया है तो सारिया उसे मना कर देती है और वो हिरागी पर फिर से एक पावरफुल अटैक करती है। हिरागी उन हमलों से बचने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसका एक घूंसा उसके मुंह पर लग जाता है जिसके कारण उसके मुंह से खून भी निकल रहा था। अब हिरागी को लगता है कि यही उसका अंत है। तभी उसको अपने दोस्तों का ख्याल आता है और उसको फिर से मोटिवेशन मिल जाती है। अब हिरागी उसी हमले को याद करता है जब उसने उस बंदर पे यूज किया था, पर हिरागी को नहीं पता था कि उस वक्त उसने ये कैसे किया था। अब सारिया फिर से उस पर अपना एक पावरफुल अटैक करने वाली थी। तभी हारिया अपने दोनों हाथों को खड़ा कर लेता है और उसके बगल में से वही स्मेल फिर से आती है, पर इस बार मामला बिल्कुल ही अलग था। सारिया के बेहोश होने की बजाय वो उल्टा उससे प्यार कर बैठती है और उसको उससे शादी करने को बोलती है। वो हिरागी को अपने साथ ले जाती है। अब हम देखते हैं कि सारिया हिरागी का एक वाइफ की तरह ख्याल रख रही थी। वो उसको खाने को खाना और पहनने के लिए कपड़े भी देती है। हिरागी को समझ नहीं आ रहा था कि एक गोरिल्ला इतना ज्यादा समझदार कैसे हो सकता है। उसको बस कैसे न कैसे यहाँ से बाहर निकलना था। उसको याद था कि उसने मैप में एक ब्लैक स्पॉट को देखा था। जब हिरागी उसके बारे में सोच ही रहा था तभी सारिया उसके पास आती है और उससे पूछती है कि क्या वो उसके बारे में ही सोच रहा है। हिरागी को बहुत तेज गुस्सा आता है और उस पर चिल्ला पड़ता है। हिरागी सारिया से पूछता है कि वो एक गोरिल्ला होकर इतनी समझदार कैसे है। सारिया उसको बताती है कि उसको गुफा के पास में कुछ किताबें मिली थी और उसको पढ़ के ही उसने ये सब और
बोलना सीखा है। हिरागी उस किताब को खोलकर देखता है और उसको पता चलता है कि इस किताब के अंदर बहुत से घरेलू काम और उन्हीं से रिलेटेड कुछ मैजिकल स्पेल्स लिखे हुए हैं। अब सारिया हिरागी से बोलती है कि उसका खाना ठंडा हो रहा है तो वो उसे जल्दी से फिनिश कर ले, पर हिरागी उससे बोलता है कि वो उसे ना सिखाए कि उसे क्या करना चाहिए और वो गुस्से में सारिया को बस्टर्ड गोरिल्ला भी बोलता है। सारिया उसे बड़ी प्यार से बोलती है कि वो गोरिल्ला नहीं है, उसका नाम सारिया है और तुम चाहो तो मुझे हनी भी बुला सकते हो, तुम्हें शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर हिरागी का दिमाग खराब हो जाता है। अब तो उसे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना था। अब हम देखते हैं कि सारिया रात के खाने के लिए हंट करने आई थी और हिरागी के पास ये अच्छा मौका था यहाँ से भाग निकलने का। पर जैसे ही वो थोड़े कदम आगे बढ़ता है, अचानक से उसके सामने एक विशालकाय मकड़ी आ गई थी। हिरागी उसे देखकर डर जाता है और चिल्ला पड़ता है। हिरागी की आवाज सुनकर सारिया तुरंत वहाँ आ जाती है और एक ही घुसे में उस मकड़ी को दूर फेंक देती है। अब वो हिरागी से पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना। अब हिरागी को एहसास होता है कि इतनी बेइज्जती करने के बाद भी सारिया को उसकी परवाह है। अब हम जमीन के अंदर एक शैतान को देखते हैं जो अपनी इंसानियत को पूरी तरीके से खो चुका है। अब वो बस उम्मीद कर रहा है कि कोई आके उसे इस अंधेरे से बचा ले। अब हम देखते हैं कि हिरागी और सारिया एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे। तभी सारिया हिरागी को बताती है कि आज उसको क्लेवर मंकी के साथ जंगल में द फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन को ढूंढने जाना है। ये सुनते ही हिरागी जो खाना खा रहा था वो खाना उसके मुंह से निकल आता है। सारिया उससे पूछती है कि क्या वो द फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन के बारे में जानता है। हिरागी डर के मारे उसे मना कर देता है। वो उसे बताती है कि द फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन बहुत ही ताकतवर फल है, जो भी उसे खाता है उसकी पावर्स पहले के मुकाबले बहुत बढ़ जाती है, लेकिन अगर कोई गलती से भी उसे 11 बार खा ले तो वो शख्स मर जाता है। और हिरागी तो खुद 10 खा चुका था। सारिया उसे बताती है कि वो 10 फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन को खा चुकी है, लेकिन वो फिर भी उन्हें इकट्ठा कर रही थी ताकि वो उन्हें अपने होने वाले हस्बैंड को खिला सके। लेकिन बीच में ही उसके इकट्ठा किए हुए 10 फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन को किसी ने चुरा लिया था। सारिया की गुस्सैल नजरों को देखने के बाद हिरागी उसको सब कुछ सच बता देता है, पर ये सुनकर सारिया को खुशी ही होती है और वो बोलती है कि अब उसका उससे शादी करना और भी जरूरी हो गया है। फिर वो सारिया से पूछती है कि क्या वो उसे हेट करता है। हिरागी कहता है कि वो उसे हेट तो नहीं करता, पर और इतना सुनते ही सारिया बोलती है कि चलो अभी इसी वक्त शादी कर लेते हैं। फिर सारिया हंटिंग के लिए वापस से बाहर चली जाती है और हिरागी इस मौके का फायदा उठाकर वहाँ से भाग निकलने में कामयाब हो जाता है। दूसरी तरफ हम हिरागी के क्लासमेट्स को देखते हैं जो कि ट्रेनिंग कर रहे थे, पर वो बहुत ही गुस्सा थे क्योंकि उन्हें कई दिनों से प्रैक्टिस ही करवाई जा रही है और उन्हें रियल फाइट करनी थी। यहाँ तक कि किंग ने भी उनसे बोला था कि हमें डीमन किंग को हराना है और अब वो उन्हें छोटे मोटे मॉन्स्टर से भी लड़ने नहीं दे रहे हैं। दूसरी तरफ हम हिरागी को देखते हैं जिसके पीछे सारिया पड़ी हुई थी। वो उसे उस तरफ भागने को मना कर रही थी, लेकिन हिरागी उसकी सुनता नहीं है और इंस्टेंट मूवमेंट का यूज करके सारिया से बहुत दूर आ गया था। वो एक काली गुफा के पास आ गया था जहाँ की सेंस उसे बहुत अजीब लग रही थी, लेकिन सारिया की आवाज सुनने के बाद वो उस गुफा के अंदर चला जाता है। अंदर उसको एक बहुत बड़ा गेट देखने को मिलता है। वो जैसे ही उस गेट को खोलता है उसे वहाँ पर डार्क लॉर्ड ज़ीनोस देखने को मिलता है। वो बोलता है कि उसे अंदाजा नहीं था कि कोई इंसान यहाँ तक जिंदा आ सकता है। हिरागी डार्क लॉर्ड का लेवल चेक करता है, उसका लेवल 15,000 था। अब वो हिरागी से लड़ने के लिए बहुत ही क्यूरियस हो रहा था क्योंकि उसे लगता है कि हिरागी बहुत ही ताकतवर इंसान होगा जो यहाँ तक जिंदा आ गया है। वो हिरागी के पीछे आकर अपनी तलवार से हमला करता है, लेकिन वो हमला सारिया अपने ऊपर ले लेती है और उसी पल उसकी मौत हो जाती है। हिरागी सारिया का नाम लेकर उससे पूछने की कोशिश करता है कि उसने उसकी जान क्यों बचाई। तभी सारिया की आंख खुलती है और वो बोलती है कि उसे खुशी है कि हिरागी ने पहली बार उसका नाम लिया है। हिरागी उसको हीलिंग पोशन देने की सोचता है, लेकिन सारिया उसको बताती है कि वो पहले ही मर चुकी है। ये उसकी एबिलिटी है जो उसे अलाउ करती है कि वो मरने के बाद भी कुछ देर उससे बात कर पा रही है। अब हिरागी रोते हुए उससे पूछता है कि उसने उस जैसे की जान क्यों बचाई जिसने उसकी इज्जत भी नहीं की। सारिया बोलती है कि तुम एक काइंड पर्सन हो और निडर भी, मुझे तुम्हारे साथ बहुत ही मजा आता था। पीछे से डार्क लॉर्ड उनसे बोलता है कि एक गोरिल्ला और एक इंसान की लव स्टोरी बहुत ही वाहियात है। अब हिरागी खड़ा होता है और उससे बोलता है कि तुम नहीं समझोगे और अपने डिगर को निकालकर उसके ऊपर फॉल डिजास्टर से हमला करता है, लेकिन ज़ीनोस डार्क होल का यूज करके हिरागी के हमले को एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन हिरागी हार नहीं मानता और इंस्टेंट मूवमेंट के साथ ज़ीनोस के करीब आ जाता है और इसी वक्त हिरागी की अल्टीमेट स्किल भी खुल गई थी और उसका यूज करके वो ज़ीनोस
जीनोस यानी डार्क लॉर्ड को हरा देता है। वो मरते हुए हिरागी का शुक्रिया अदा करता है द पावर ऑफ लव दिखाने के लिए। अब हम देखते हैं कि अब डार्क लॉर्ड अपने इंसानी रूप में आ गया है और उसके साथ कोई लड़की भी थी। अब वो दोनों ही हवा में गायब हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम सारिया को देखते हैं जो हिरागी से बोलती है कि वो उसकी वाइफ बनना चाहती थी। हिरागी भी बोलता है कि वो भी यही चाहता था और वो दोनों लास्ट किस कर लेते हैं। तभी सारिया और भी तेजी से चमकने लगती है और वही खूबसूरत लड़की में तब्दील हो जाती है जिसे हमने एपिसोड 1 की शुरुआत में देखा था। अब हमें डार्क लॉर्ड जीनोस की बैक स्टोरी बताई जाती है कि वो 1500 साल पहले नोबल हुआ करता था जिसे हर कोई पसंद किया करता था। वो तलवारबाजी में बहुत अच्छा था और हीरोज को ट्रेनिंग भी दिया करता था। लेकिन एक दिन वो एम्परर की स्कीम में फंस जाता है जिसकी वजह से सभी लोग उसे हेट करने लगे थे। यहाँ तक कि उसकी खुद की वाइफ भी उससे दूर हो गई थी। बस उसकी मेड मारिया उस पर भरोसा किया करती थी और उनका ये अनकंडीशनल लव एम्परर को पता चल जाता है और वो उनपे हमला करवा देते हैं। मारिया जीनोस को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दे देती है। मारिया की मौत के बाद जीनोस इंसानियत खो चुका था। वही वो काला दिन था जिस दिन वो मॉन्स्टर बन जाता है। अब हम हिरागी और सारिया को देखते हैं जिनको वहाँ पर ट्रेजर चेस्ट मिला था। हिरागी को उसके अंदर से सबसे पहले एक शर्ट मिलती है जो वो सारिया को पहनने के लिए दे देता है जिसमें वो बहुत ही खूबसूरत दिख रही थी। उसे देखकर हिरागी की नाक से खून भी बहना शुरू हो गया था। अब हम देखते हैं कि उस चेस्ट के अंदर से हिरागी को बहुत सारी स्किल्स मिल जाती हैं। अब वो डार्क मैजिक का भी यूज कर सकता था। अब हम देखते हैं कि हिरागी का फाइनल एवोल्यूशन भी शुरू हो गया है जिसके बाद अब वो एक यंग लड़के की तरह दिख रहा है। सारिया भी उसके खूबसूरत चेहरे को देखकर ब्लश कर रही थी। तभी आसमान से एक छोटी सी शीप नीचे गिरती है जो कि उन्हें बोलती है कि वो पहले इंसान हैं जिन्होंने इस डंजन को क्लियर किया है और इसीलिए वो इन्हें यहाँ पर उसका रिवॉर्ड देने आया था। वो हिरागी को कुछ सामान और सारिया को एक खूबसूरत ड्रेस और हिरागी को एक हेलमेट देता है जो किसी काम का नहीं है। फिर वो उन दोनों को जंगल के बाहर टेलीपोर्ट कर देता है क्योंकि वो दोनों भी यही चाहते थे और यहीं से उनकी एक नई जर्नी शुरू होती है। हिरागी और साइची शहर के एडवेंचर गिल्ड जा रहे थे ताकि वो इस वर्ल्ड का आईडी कार्ड बनवा सके और इसी बहाने शायद हिरागी की मुलाकात उसके दोस्तों से भी हो जाए। सफर में आगे बढ़ते हुए हिरागी के रास्ते में एक स्लाइम आ जाता है। नॉर्मली स्लाइम्स बहुत ही कमजोर होते हैं पर ये कुछ ज्यादा ही ताकतवर और तेज था। वो हिरागी के ऊपर हमला कर देता है लेकिन हिरागी अपनी नई स्किल्स का यूज करते हुए उसको बड़े आराम से हरा देता है। यहाँ तक कि उसका हमला इतना ताकतवर हो चुका था कि जमीन पर भी बहुत बड़ा क्रैक आ जाता है। हिरागी को स्लाइम में से कुछ स्किल्स और बूट्स मिलते हैं। वो बूट्स को सारिया को दे देता है और स्किल्स को खुद एब्जॉर्ब कर लेता है। इसके बाद हिरागी का लेवल फिर से बढ़ गया था। अब हिरागी को इस बात का डर सता रहा था अगर उसकी पावर्स ऐसे ही बढ़ती रही ऐसे तो एक दिन वो मॉन्स्टर ही बन जाएगा। अचानक से ही हिरागी के हेलमेट में बहुत तेज की लाइट चमकती है। वो हेलमेट एक रोप में बदल जाता है। हिरागी को उस रोप के अंदर से एक चिट्ठी मिलती है। वो लेटर मिस्टर शीप का था जिसमें लिखा था कि ये हेलमेट हिरागी के लेवल के साथ इवॉल्व होता रहेगा। लेटर को पूरा पढ़ते ही वो लेटर खुद ही ब्लास्ट हो जाता है और हिरागी का मुंह जल जाता है। अब वो दोनों टैलवर्ड शहर पहुंच गए थे लेकिन उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था क्योंकि उनके पास आईडी कार्ड नहीं था। हिरागी पहरेदार से झूठ बोलता है कि उनका आईडी कार्ड रास्ते में कहीं खो गया है। पहरेदार को उनकी बातों पे विश्वास तो नहीं हो रहा था लेकिन वो फिर भी मान लेता है और हिरागी और साइची को एक चमकते गोले के ऊपर हाथ रखने को बोलता है। उस चमकते गोले के ऊपर हाथ रखने से ये पता चल जाएगा कि हिरागी और साइची कोई भागे हुए क्रिमिनल्स तो नहीं है। लेकिन हिरागी और साइची वो दोनों ही इस टेस्ट में पास हो जाते हैं और हिरागी पहरेदार को बताता है कि वो यहाँ पर गिल्ड में आईडी कार्ड ही बनवाने आए हैं। ये सुनकर वो पहरेदार बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और उन्हें गिल्ड में जाने से सख्त मना करता है। वो सिपाही हिरागी को अपना नाम क्लूड बताता है और बोलता है कि अगर अंदर तुम्हें कोई भी परेशानी होती है तो सीधा तुम मेरे पास ही आना। हिरागी उसकी बात को मान लेता है और शहर के अंदर चला जाता है। बाहर से देखने में तो वो गिल्ड नॉर्मल ही लग रही थी। हिरागी गिल्ड के अंदर झांक के देखता है। अंदर एक अजीब सी लड़की एक मोटे से आदमी को जिसने खुद लड़कियों के कपड़े पहने हुए थे उसे कोहड़े से मार रही थी। अंदर का माहौल बहुत ही अजीब और भयानक था। हिरागी को यहाँ रजिस्ट्रेशन करवाना कुछ सही नहीं लग रहा था। वो वहाँ से जाने ही वाले थे कि तभी उनके पीछे गिल्ड मास्टर आ जाता है और उन्हें जबरदस्ती गिल्ड के अंदर ले जाता है और उन्हें भरने के लिए गिल्ड रजिस्ट्रेशन फॉर्म देता है। और यहाँ पे हमें पता चलता है जिस लड़की को हमने पहले देखा था वो असल में इस गिल्ड की रिसेप्शनिस्ट है और बेहद ही खूबसूरत है। इस लड़की का नाम एरिस है और वो उन्हें बताती है कि इस गिल्ड में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए उनके पास कोई रीजन होना चाहिए। तो हिरागी उसे बताता है कि वो इस वर्ल्ड में अपने दोस्तों को ढूंढ रहा है। तो एरिस उनसे कहती है कि इस गिल्ड में तुम्हारा ज्वाइन करना तुम्हारे लिए बहुत ही सही रहेगा क्योंकि दुनिया भर की सारी इन्फॉर्मेशन
मिशन उनकी गिल्ड में ही आती है। अगर वो यहाँ रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वो हिरागी के दोस्तों को ढूंढने में उनकी मदद कर सकते हैं। सारिया को भी ये गिल्ड बहुत ही पसंद आई थी, तो हिरागी सारिया के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए तैयार हो जाता है। और जैसे ही वो अपना फॉर्म भरता है तभी दो अनजान लोग गिल्ड में आते हैं और जैसे ही उन्हें पता चलता है कि हिरागी इस गिल्ड में नया है, वो हिरागी को उनके साथ चलने को कहते हैं। हिरागी भी कोई सवाल नहीं करता और उनके साथ चलने को तैयार हो जाता है। सारिया को उसकी फिक्र हो रही थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो दोनों एडवेंचरर हिरागी को अपने बॉस के पास लेकर आए थे। वो हिरागी का चेहरा अपने बॉस को दिखाते हैं। हिरागी का खूबसूरत चेहरा देखकर वो दोनों एडवेंचरर भी हैरान रह गए थे, लेकिन हिरागी अपने सामने देखता है कि उनके बॉस ने अपने सारे कपड़े उतार दिए हैं और वो अजीब तरीके से हिरागी से कहता है, तुम तैयार हो? अब उन दोनों एडवेंचरर्स ने भी अपने कपड़े उतार दिए थे। हिरागी को उनके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। उनकी हरकतें देखकर हिरागी घबरा जाता है और सामने वाली दीवार पे जंप मार के वहाँ से भाग जाता है और सीधा गिल्ड में आके रुकता है। गिल्ड मास्टर और एरिस ये देखकर हैरान रह गए थे कि हिरागी मॉक्स ग्रुप से सही सलामत वापस आ गया है। हिरागी गुस्से में गिल्ड मास्टर से पूछता है कि वो उन तीनों का कुछ करते क्यों नहीं। गिल्ड मास्टर हंसते हुए बोलता है कि मुझे लगता है कि वो बस वही करते हैं जो वो अच्छे से कर सकते हैं, इसीलिए मैं उन्हें ये करने देता हूँ। अब एरिस उन्हें बताती है कि उनके कुछ छोटे मोटे टेस्ट होने वाले हैं, जिससे वो ये तय करेंगे कि उन्हें किस लेवल के मिशन दिए जाएंगे। और टेस्ट के दौरान उनकी सुरक्षा के लिए टेस्ट प्रोटेक्टर आर्टोरिया उनके साथ होगी। आर्टोरिया एक ए रैंक एडवेंचरर है और वो उन दोनों की टेस्ट प्रोटेक्टर नहीं बनना चाहती। हिरागी को भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी टेस्ट प्रोटेक्टर कौन बनने वाली है। ये सुनकर आर्टोरिया बहुत ही गुस्सा हो जाती है और हिरागी का कॉलर पकड़ लेती है। एरिस उन्हें शांत करने की कोशिश करती है। गिल्ड मास्टर आर्टोरिया को बताता है कि हिरागी मोहक ग्रुप से सही सलामत वापस आया है, तो उसको लगता है कि हिरागी आर्टोरिया की प्री डिस्पोजिशन को सरवाइव कर लेगा। आर्टोरिया भी ये सुनकर शांत हो जाती है और उनकी टेस्ट प्रोटेक्टर बनने के लिए तैयार हो जाती है। रास्ते में आर्टोरिया उन्हें बताती है कि उनके 3 अलग अलग तरीके के टेस्ट होने वाले हैं। पहला, उन्हें ऑर्फनेज के बच्चों को संभालना है। दूसरा, उन्हें एक बिल्डिंग को तबाह करना है। और तीसरा और आखिरी कि उन्हें किसी क्लाइंट के कुत्ते को वॉक पर लेके जाना है। ऑर्फनेज के बच्चों को संभालने का काम सारिया ले लेती है, तो हिरागी और आर्टोरिया दूसरे टास्क को कंप्लीट करने जा रहे थे। तभी रास्ते में एक बच्चा खेलते खेलते गिर जाता है। आर्टोरिया उस बच्चे की मदद करती है, लेकिन जब वो उस बच्चे के जख्मों पर दवा लगा रही थी कि तभी पास में पड़ी कुछ लकड़ियाँ उनके ऊपर गिर जाती है। हिरागी ये देखकर बहुत डर जाता है, कहीं उन दोनों को कुछ हो तो नहीं गया। पर हिरागी जब वहाँ जाकर चेक करता है तो वो देखता है कि आर्टोरिया ने अपनी डिफेंस स्किल से उस बच्चे की और अपनी जान बचा ली थी। अब वो दोनों उसी बिल्डिंग के पास आ जाते हैं जिसको हिरागी को डिस्ट्रॉय करना था। आर्टोरिया हिरागी को उस बिल्डिंग के पास जाने से मना कर रही थी, क्योंकि वो बिल्डिंग इतनी कमजोर थी कि हिरागी के हाथ लगाने से ही वो पूरी बिल्डिंग हिरागी के ऊपर ही गिर जाती है। आर्टोरिया को ये देखकर बहुत बड़ा झटका लगता है। आर्टोरिया को लग रहा था कि ये सब उसके साथ रहने की वजह से हुआ है, क्योंकि आर्टोरिया के साथ जब भी कोई होता था उसके ऊपर हमेशा मुसीबतें आती थी और इसी कारण आर्टोरिया ने अपने बचपन में ही कई अपनों को खो दिया था। इसीलिए आर्टोरिया हमेशा अकेली रहा करती थी ताकि उसकी वजह से किसी और पे परेशानी ना आए। लेकिन हिरागी को कुछ भी नहीं हुआ था। वो मलबे के अंदर से मुस्कुराते हुए बाहर निकलता है। ये देखकर आर्टोरिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो हिरागी को ही सुनाने लगती है कि अगर वो एडवेंचर बनना चाहता है तो एक दिन उसकी लापरवाही की वजह से वो अपने दोस्तों को भी खो देगा। आर्टोरिया उससे बोलती है कि एक एडवेंचर की ताकत उसका मैजिक या उसकी स्ट्रेंथ नहीं होती, उसे खतरे को महसूस करना आना चाहिए। अगर वो मर गया तो उसका मैजिक भी किसी काम का नहीं रहेगा। तभी आर्टोरिया को एहसास होता है कि वो कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट हो रही है, इसीलिए वो शांत हो जाती है। लेकिन हिरागी अभी भी उसे घूर रहा था। ये देखकर आर्टोरिया को शर्म आ जाती है और वो वहाँ से निकल के तीसरे मिशन की ओर भागने लगती है। हिरागी समझ गया था कि आर्टोरिया बहुत ही काइंड है, बस वो किसी को दिखाती नहीं है। दूसरी तरफ हम हिरागी के दोस्तों को देखते हैं जिनको 5 महीनों से ट्रेनिंग ही करवाई जा रही है, क्योंकि इनका इंस्ट्रक्टर ये नहीं चाहता कि इनमें से कोई भी लड़ाई के दौरान डीमन किंग के हाथों मारा जाए। उसके हिसाब से अगर ये लोग किसी पीसफुल वर्ल्ड से आए हैं तो उन्हें यहाँ पर भी पीसफुली ही रहना चाहिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हिरागी का बस एक आखिरी टेस्ट ही बाकी रह गया है, जिसमें उसे एक कुत्ते को वॉक पर लेके जाना है। पर वो कुत्ता असल में एक भेड़िया निकलता है जो हिरागी की हालत खराब कर देता है। उस भेड़िए की मालकिन को लगता है कि हिरागी को इसमें बहुत मजा आ रहा है। आर्टोरिया हिरागी से मजाक में बोलती है कि वो चिंता ना करे, अगर वो खतरे में पड़ेगा तो वो उसको बचा लेगी। तभी उस भेड़िए की मालकिन आर्टोरिया से बोलती है कि आजकल वो कुछ ज्यादा ही खुश रहने लगी है, कहीं इसका कारण हिरागी तो नहीं। ये सुनकर आर्टोरिया तो बहुत ही ज्यादा शर्मा जाती है और बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो बस इसकी टेस्ट प्रोटेक्टर है। अब हम गिल्ड का सीन देखते हैं जहाँ पर गिल्ड मास्टर हिरागी को उसकी मिशन कंप्लीट करने का इनाम अपने कच्छे से निकाल कर देता है, जिस पर हिरागी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। खैर हिरागी और सारिया के पास अभी कहीं रहने के लिए जगह नहीं है, तो
आर्टोरिया उन्हें एडवाइस देती है कि वो जहाँ पर रह रही है वो भी वहाँ पे रह सकते हैं। आर्टोरिया के मुंह से ऐसी बातें सुनकर गिल्ड मास्टर और एरिस को बहुत बड़ा झटका लगता है। आर्टोरिया बहाना बनाने की कोशिश करती है और वो बोलती है कि वो ऐसा इसीलिए कह रही है क्योंकि वहाँ का रेंट बहुत कम है और वहाँ पे खाना भी अच्छा मिलता है और हिरागी और साइची भी वहाँ रहने के लिए तैयार हो जाते हैं।